हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 सेशन 2021-22 मैथमेटिक्स टर्म फर्स्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने मैथमेटिक्स क्लास 12 टर्म फर्स्ट के सिलेबस एंड क्वेश्चन के स्टाइल्स के बारे में बात किए थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। जो बच्चे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे वो इससे पहले वाला वीडियो देख ले। उसमें हमने सिलेबस टर्म 1 के जो भी सिलेबस आएंगे आपके क्लास 12 में उसके बारे में बताया है। क्वेश्चन का क्या स्टाइल होगा उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आपको सैंपल पेपर क्वेश्चंस कराना हमने स्टार्ट किया था, जिसमें 4 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आज 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ध्यान दो। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कह रहा है कि आप बताइए किस इंटरवल में आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। तो आपने सीखा होगा इंक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर इसके ट्रिक्स हैं। तो आपको सिंपल जानना है कि जो फंक्शन आपको दिया गया हो एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो आप इसका निकाल लो एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आप निकालोगे इसका एफ डैश ऑफ एक्स तो क्या सीखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और -4x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -4। अब ये जो दिया गया आपने एफ डैश एक्स को निकाला, इसको अब 0 के बराबर कर दो। अगर आप लिखोगे 2x - 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो पता चला कि x इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। अब आप देखोगे कि x की जो वैल्यू, इसका क्या इंटरवल है, तो ये 2 से इन्फिनिटी, x 2 निकला यानी 2 से इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज करें। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इसमें 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 और इन्फिनिटी के बीच में, 2 पे तो 0 हो रहा है, 2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो जिस पॉइंट पर एफ डैश ग्रेटर देन 0 होगा वो क्या होगा इंक्रीज। तो आपका आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। तो राइट आंसर हमारा क्या है बी ऑप्शन, 2 से इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ये आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड ए दे रखा आपका -4, देन एडजॉइंट ऑफ ए आपसे पूछा गया कि बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो आपको जानना है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या जानते हो कि कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो आप देखोगे कि हमें कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3, यानी 3/3 का ये मैट्रिक्स है। और आपको दिया गया है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है -4 है। और आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप देखोगे इसका जो हमारे पास फॉर्मेट है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का मतलब होता है कि जो भी आपको दिया गया है, अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 की पावर कितनी है, इसका ऑर्डर क्या है मतलब कि 3 ऑर्डर का है। तो 3 ऑर्डर इसका होगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपको 3 दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है -4। और हमसे बोला है कि आप बताइए डेट इज एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए का हमारा फॉर्मूला होता है डेट इज, आप देखेंगे कि एडजॉइंट डेट इज एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपको दिया गया यानी टू यानी कि जो हमारे पास जो फॉर्मेट होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बोला है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप देखोगे जो इसका ऑर्डर होगा यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो पावर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर हो जाती है n-1। तो आप देखोगे कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको दे रखा है -4, राइट। और n क्या है, ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 1, तो 3 - 1 क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 का आप स्क्वायर निकालोगे तो चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दिस इज -4। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 16, यानी 6 का डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है।
अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये ट्रिक को याद रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये ट्रिकी अप्रोच है। अगला क्या, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 डिफाइन एज आर इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3 व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर सेल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने देखा 1 1 है, ये 2 2, ये 1 2 ही डिफरेंट है, अलग है। तो ये आपका राइट आंसर क्या आ गया, 1 2, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो इसको आगे करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 के बाद। तो अब आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे कि क्वेश्चन 8 में आपसे क्या पूछा गया है कि दिस इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d क्या होगा। तो आप जानते हैं कि टू मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसके एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। एलिमेंट अगर आपका सेम होगा तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहला काम क्या है, आप इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि यानी कि 2a प्लस बी, 2a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। 2a प्लस बी 4 आ जाएगा। और a माइनस का 2b, a माइनस 2b क्या आ जाएगा, -3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो कि यहाँ a माइनस 2b है, 2a प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सबट्रैक्ट करते हो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये b था और ये आपका आ जाएगा कितना, तो माइनस का 2 2 जा 4, माइनस का 4b, तो -4b है, ये प्लस बन गया। तो ये 4b और b कितना आ जाएगा, 5b। तो ये आपका आ जाएगा 5b। और 5b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6। तो ये 6 आ जाएगा, 4 6 4 क्या आ जाएगा, 10। तो इससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो b आपका 2 आ गया। अब आप देखोगे कि अगर आप इसमें b की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2 इंटू में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो आप देखोगे कि a की वैल्यू क्या होगी, -3 प्लस 4, ये आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू क्या निकल गई, 1। और b क्या निकाला आपने, 2। अब आप देखोगे कि 5c, ये आपको दिया गया है 5c माइनस का d। 5c माइनस का d आपका हो जाएगा 11। और ये दिया हुआ आपका 4c और प्लस में 3d। तो 4c प्लस 3d आपका क्या आ जाएगा, 24। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ वही है 5c माइनस डी था। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। और ये 4 है, 15 और 4 क्या होता है, 19। ये आपका आ जाएगा 19c। और ये 3d, ये 3d से कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 33 और 24। इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 33 प्लस में आपका आ जाएगा 24। तो जोड़ोगे तो 7 और ये 57 आ जाएगा। तो 19 3 जा क्या होता है, 57। तो आपको c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब ये c की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो। 5c माइनस डी आपका दे रखा 11। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 माइनस का डी आ जाएगा 11। ये आ जाएगा 15 माइनस 11 डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब आपको सारे पॉइंट्स निकल गए, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो आप देखोगे कि आपको दिया गया है ए की जगह आपने क्या निकाला, तो ए की वैल्यू आपने निकाला है 1। तो ये आपका आ जाएगा 1। इसी तरह से बी निकाला आपने 2, तो प्लस में आ जाएगा 2। फिर माइनस में सी निकाला आपने 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। और प्लस में 2 इंटू डी निकाला आपने 4, राइट। अब ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 8। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 8, यानी 8 का ए आंसर राइट है। तो आपका सही जवाब क्या आ गया, ए। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमें कह रहा है द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू द कर्व, इस पे जो नॉर्मल है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन।
तो आप जानते हो कि नॉर्मल का जो स्लोप होता है दैट इज माइनस रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहला काम है कि आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। अगर आप निकालोगे इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, आप इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा कितना, वन, और ये वन बाई एक्स का क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर। जानते हो एक्स का आ गया वन, एक्स की पावर -1, तो -1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। तो ये निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब अगर आप निकालना चाहते हो डेट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर -1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब आप निकाल लो इसका स्लोप। तो स्लोप ऑफ किसी भी इक्वेशन को स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, आप इसके y को फ्री कर लो। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसे y निकालोगे तो y क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 3x -7, और इसके नीचे आ जाएगा 4, इसके नीचे 4 0। तो अगर आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या होगी 3/4। और आप वैसे भी निकाल सकते हो, यानी कि आप ले सकते हो कि x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट। तो अगर आप y को फ्री करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो 3/4 इसका स्लोप हो गया। अब इसने बोला है कि इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप क्या प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो अब आप देखोगे कि इसका स्लोप है 3/4, ऊपर लिख रहे हैं देखो, इसका स्लोप आपने देखा 3/4 है, और दूसरा जो नॉर्मल का स्लोप क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होना चाहिए कितना, 0। अब आप देखोगे, सॉरी, ये होना चाहिए कितना, -1। क्या होना चाहिए, -1। तो ये क्या मिलेगा आपको, 3x² इक्वल टू, ये 4 आएगा तो ये आ जाएगा -4, और प्लस में क्या आ जाएगा 4x²। तो ये क्या मिलेगा इससे, 4x² माइनस 3 हो जाएगा x² इक्वल टू 4, x क्या आ जाएगा +-2, x की वैल्यू आ जाएगी +-2, यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है और -2। x की वैल्यू +-2 आ गया। अगर हम x की जगह 2 रखेंगे इसमें, तो क्या होगा 2 + 1/2, 2 + 1/2, तो 5/2 आ जाएगा। यही ऑप्शन राइट है, क्योंकि अगर आप -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 और -1/2, तो माइनस का आ जाएगा 5/2, जो इसमें नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, ए आ गया 2 एंड 5/2। तो इसलिए 9 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 10। ये कह रहा है तुम्हें कि डेट इज साइन इनटू 10 इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, 10th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10th क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ पे निकालते हैं। तो आप देखोगे साइन है, और ये दिया गया है 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स एक्स अगर दिया गया है, तो 10 इनवर्स एक्स के नीचे क्या है 1। 10 होता है आपका p/b, तो p हो गया x और b हो गया 1, तो h क्या होगा 1 + x²। तो अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स। साइन क्या होता है p/h, तो p तो आपका x है, और h हो जाएगा आपका 1 + x² का रूट। तो साइन वर्स से साइन वर्स कट जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या आ गया, x अपॉन में √1 + x²। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, डी में। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी। तो ये डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11th में आप देखोगे, ये क्वेश्चन 11th है। तो क्वेश्चन 11th में क्या कह रहा है, लेट द रिलेशन आर इन सेट ए, this is 0 is less than equal than x and x is less than equal than 12, given by r equal to ab, where mod of a minus bj multiple of 4। मतलब जो आपको a दिया गया है वो 0 और 12 के बीच के नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड 12, 0 से 12 तक नंबर है। और रिलेशन दिया गया है कि ऐसे पेयर लेना है कि a और b का पेयर जिसमें
a माइनस बी का जो डिफरेंस हो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप देखोगे कि अगर हम इसमें से ये लेते हैं 1 5 है, तो 1 माइनस 5 क्या होता है 4, या 5 माइनस 1 क्या होता है 4, ये मल्टीपल है। 1 माइनस 9 क्या होता है 8, ये भी मल्टीपल है। 9 माइनस 5 क्या होता है 4, ये भी मल्टीपल है। तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि अगर आप सेकेंड देंगे 0, तो 0 वाले में आप चेक करेंगे, तो ये अगर 0 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 करोगे 2 आ जाएगा, तो इसका कोई भी पेयर ऐसा नहीं बनेगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया ए। तो राइट आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 11th का ए आंसर राइट है। दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे ई का दिस देन फाइंड डी वाई बाई डी। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है, ई का एक्स प्लस वाई से आप डिवाइड कर दो, तो ई की एक्स है और इसके नीचे अगर आप डिवाइड करते हो ई की एक्स प्लस वाई। इसी तरह से ई का वाई है और इसको डिवाइड करते हैं ई की एक्स प्लस वाई, और ये आपका ई का एक्स प्लस वाई है और इसको भी डिवाइड करते हो ई की एक्स प्लस वाई से, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ई की एक्स प्लस वाई को लिख सकते हो ई का एक्स इंटू ई का वाई, तो ई के एक्स से ई का एक्स कट जाएगा और ये क्या मिलेगा आपको ई की पावर क्या मिलेगा माइनस का वाई। इसी तरह से ये ई का वाई है, ये ई का एक्स इंटू ई का वाई, तो ई का वाई कट के ई का एक्स आएगा, ये मिलेगा ई का माइनस बराबर में 1। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी है, तो ई की माइनस वाई है, तो ई की माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई का माइनस वाई, और इनटू में आ जाएगा आपका माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, और इसी तरह से इसका निकालोगे तो ई का माइनस एक्स इंटू माइनस 1 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0, बराबर में क्या आ गया 0। तो ये आ जाएगा आपका डेट इज माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस में आ जाएगा ई की एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। अगर आप इससे निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा ई की एक्स आपका आ गया इस साइड, और माइनस में आ जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस ई का वाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो डेट इज, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आ जाएगा, और ई की पावर क्या होगा ये एक्स है और ये माइनस वाई है। जब ये तो क्या था आपका माइनस में ई की पावर क्या था माइनस का एक्स था, तो ई की माइनस एक्स है, ये ई का माइनस एक्स है, और ये माइनस वाई जाके पॉजिटिव बनेगा, ये क्या आ जाएगा वाई माइनस एक्स। तो आपका जवाब क्या आया माइनस ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी, यही आंसर करेक्ट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यही तरीका अप्लाई करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दो। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर 3n and 5 respectively, then order of matrix C 5a plus 3b। तो अब याद रखिए कि ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया गया है, और ये दो मैट्रिक्स को ऑर्डर दिया गया है ए और बी का, और ए और बी को ऐड कर टू मैट्रिक्स तभी ऐड किया जा सकता है जब उसकी ऑर्डर सेम होंगे। तो आपने क्या देखा कि ए का ऑर्डर है 3 इंटू एन और ये एम इंटू, तो इसको अगर हम इक्वल करेंगे दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो आप देखोगे कि 3 क्रॉस एन बराबर क्या होगा एम क्रॉस 5। इसका मतलब है कि एम की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 5 है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा एम इंटू एन, ऑर्डर क्या होगा एम इंटू एन। तो एम आपके पास क्या है 3, तो 3 इंटू 5 आपका राइट आंसर है। 3 इंटू 5 यानी हमारा ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन। तो एम क्रॉस एन, तो एम की वैल्यू आपकी 3 है, एन का 5 है, तो आपका जवाब हो जाएगा 3 क्रॉस 5। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। तो 13 का बी बिल्कुल करेक्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है ध्यान दो। क्वेश्चन 14 कह रहा है आपका कि y इक्वल टू दिस देन डी स्क्वायर वाई बाई डी, यानी सेकेंड डेरिवेटिव है। तो सबसे पहला काम है कि आपको y दिया गया है कितना 5 cos x, 5 cos x माइनस में दिया गया आपको 3 sin x, राइट। अगर आप इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो 5 तो कांस्टेंट है, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, ये आपका आ जाएगा माइनस का 5 साइन, और साइन एक्स का होता है cos x, तो ये आ जाएगा माइनस में 3 cos x। अगर आप इसका निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, यानी सेकेंड दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का cos x होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का
5 cos x, और cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा आपका 3x, तो ये प्लस का क्या आ गया 3x, राइट। अब आप देखोगे ये 5 cos x प्लस में आपका है 3 sin x, तो हमसे पूछा गया y के टर्म में, तो y के टर्म में आप देखोगे माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 5 cos x माइनस में आ जाएगा आपका 3 sin x, यानी आपका जवाब क्या आ गया -y, तो आपका राइट आंसर क्या है फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखोगे कह रहा फॉर्म मैट्रिक्स ए दैट इज एडजॉइंट ऑफ, कह रहा है कि हमें एडजॉइंट का ट्रांसपोज बताए, एडजॉइंट का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, ध्यान दो, अगर आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका हमारा क्या है, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने देखा ये 2 है, माने एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर यानी 2 का अगर आप ट्रांसपोज करोगे दिस कैंसिल आपको क्या मिलेगा 7, तो आपने यहाँ लिख दिया 7, फिर आपने 5 का निकाला कोफैक्टर, तो दिस खत्म दिस, तो -11, तो ये पॉजिटिव 11 आएगा और इसको कॉलम में लिख दिया जाए। फिर आप दूसरे का निकालोगे ये रो का -11 का, तो माइनस की पोजीशन क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 5 आएगा, इसको दूसरे कॉलम में लिख देंगे तो ये आ जाएगा -5। फिर आपने देखा 7 की पोजीशन क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पॉजिटिव का 2 आएगा, इसको यहाँ लिख देंगे, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपसे पूछा क्या गया है कि आप बताइए एडजॉइंट ए का क्या बताना है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे यानी रो को कॉलम बना दो, तो 7 - 5 आ जाएगा 11 2, तो 7 - 5 और 11 2 किसमें है आपका डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या आ गया 15 का, आप देखोगे 7 11 और -5 2, 7 11 -5 2 सी ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ये सही नहीं है, सी राइट है, क्योंकि आपका जवाब आया 7 11 -5 2, 7 11 -5 2 सी, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आप ध्यान दोगे कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे कि दैट इज गिवन दैट Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा आपको -7, देन आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो आप जानते हो कि ये दे रखा है I1 2 3, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी आपको दिया गया है A12 एंड A12, फिर प्लस में अगर आप इसको 2 लोगे तो ये आ जाएगा A22 एंड ये आ जाएगा A22, इसी तरह से ये क्या होगा A33 एंड A33। तो आपने देखा कि ये तो मैट्रिक्स का जो है ये निकाला इसको सेकेंड रो सेकेंड यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर आप देखोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड कॉलम के लोग इसको एक्सपेंड किया गया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ क्या दे रखा है -7, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, यानी कि आपका राइट आंसर है -7। इसी तरह से आप देखोगे y दे रखा log cos e का x देन dy dx आपसे पूछा गया है, तो आप देखोगे यहाँ भी सेम चीज है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि हमें जानते हैं कि ये दे रखा है आपका y इक्वल टू y दे रखा है कितना log of cos e की x, अगर आप निकालोगे dy बाई dx तो क्या होगा log x का हो जाएगा 1/x, डेरिवेटिव log से 1/x, ये आ जाएगा 1 अपॉन में cos e का x, cos e का x निकालोगे तो क्या होगा माइनस साइन e का x, राइट, और इनटू में आ जाएगा आपका e का x, तो आप जानते हो साइन x बाई कॉस क्या होता है tan x, ये आ जाएगा माइनस का tan x इंटू में e की x, तो -tan x इंटू e की x आप देखोगे डी ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन।
इसी तरह से चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में आप देखोगे 19 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि based on the given shaded region as the feasible region in the graph, at which point is the objective function this is maximum, किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है। तो आपको ये पॉइंट दिया गया है 15 15 0 20 5 5 एंड 15 और कह रहा है कि आप बताइए किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो आप चेक करोगे कि अगर ये पॉइंट 0 20 है तो आप इसमें z इक्वल टू अगर आप पुट कर दें x की जगह 0 तो ये आ जाएगा आपका 0 और y की जगह पुट कर दे 20 तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2 तो कितना आ गया 9 इंटू 20 तो ये आ जाएगा आपका 180। इसी तरह से अगर आप ये वैल्यू पुट करो फिर x 15 y 15 तो ये आ जाएगा 3 इंटू 15 45 और 9 इंटू 15 कितना आ जाएगा 135 तो ये भी आ जाएगा कितना 180। और अगर आप पुट करेंगे ये 5 5 तो आपकी z की वैल्यू क्या होगी। अगर 5 5 पुट करोगे तो 5 3 जा 15 और 9 5 जा 45 तो ये आ जाएगा आपका कितना 60। और अगर आपने देखा 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 तो हमसे ये पूछा गया मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम है और कितने पॉइंट पर है 2 पॉइंट पे। तो राइट आंसर क्या आ गया सॉरी ये आंसर क्या आ गया आपका डेट इज एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD, क्योंकि CD पे आप देखोगे कितने पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट है। जो भी CD पे पॉइंट आएगा उसी के लिए क्या है मैक्सिमम है। तो वही लिखा पॉइंट B नहीं होगा, पॉइंट D है, पॉइंट C भी है इसलिए पॉइंट D और पॉइंट C दोनों है इसलिए आंसर क्या आ गया एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD। ये आपका राइट आंसर क्या आ गया D आ गया। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि दैट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा है कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ 2 cos x लिस्ट वैल्यू ऑफ 2 cos x प्लस x इन द क्लोज इंटरवल ऑफ द। तो आप जानते हैं लिस्ट वैल्यू का मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो लिस्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। फाइंड करो पहले आप f डैश ऑफ x और आप f डैश ऑफ x पे वैल्यू को पुट करके उसको निकालो। या आप डायरेक्ट देख सकते हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है लिस्ट वैल्यू बोलता है तो आपको दिया गया 0 एंड पाई बाई 2 इस पे चेक कर लो। और आप 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 cos 0 यानी कि 2 आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा और पाई बाई 2 अगर डालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा cos 90 क्या आ जाएगा 0 और x की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 2। तो हमसे बोला गया है कि लिस्ट वैल्यू तो पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 22/7 तो 22 बटे में 14 आ जाएगा और यही वैल्यू कम होगी तो अब डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं पाई बाई 2। ये ट्रिक है कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अगर आपको पूछा जाए लिस्ट वैल्यू तो आप इंटरवल से चेक कर सकते हो 0 एंड पाई बाई 2 है इनके बीच में वैल्यू पुट करके चेक कर लो किस पे मैक्सिमम हो रहा है किस पे मिनिमम हो रहा है। या दूसरा तरीका वो भी है कि आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि अगर हम इसमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं सेकेंड तरीका है एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या जाएगा cos x का होता है माइनस साइन एक्स ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 साइन एक्स और x का क्या होता है 1 तो प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब आप देखोगे कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस में 1 और मैक्सिमम मिनिमम इसको क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। तो माइनस में आ जाएगा आपका 2 साइन माइनस में 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे अगर आप निकालोगे साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो आप देखोगे कि साइन एक्स की जगह हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का cos x था cos x का डेरिवेटिव निकाला माइनस का 2 साइन एक्स प्लस में 1 तो माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 करोगे तो माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन एक्स 1 साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो जब 1/2 आ जाएगा तो आप देखोगे कि साइन एक्स 1/2 किस पे होता है 30 पे होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। तो ये वैल्यू भी इसके अंदर है 0 π/6 एंड पाई तीन वैल्यू आ गया। अब इस पे हम वैल्यू को चेक करेंगे या तो सेकेंड डेरिवेटिव से या पुट करके देख लेंगे। तो आप देखोगे जब आप π/6 पुट करोगे यानी कि 30 डिग्री पुट करोगे तो 2√3/2 और ये आ जाएगा उसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया
सी, तो सी इज करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि ए सेक्शन के अंदर टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको केवल 16 क्वेश्चन करने थे, लेकिन हमने ये टोटल 20 क्वेश्चन आपको समझाया। एग्जाम में आपको केवल 16 क्वेश्चन ही करने हैं, राइट। चलो अब आते हैं बी सेक्शन पे। बी सेक्शन के क्वेश्चन को चेक करो। बी सेक्शन में भी आपके पास 20 क्वेश्चन हैं। तो बी सेक्शन के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फंक्शन आर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू है। बोला है बताओ ये क्या है। वन 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 ऑन बट नॉट ऑन टू, नॉट वन वन बट ऑन टू, नाइदर वन वन और ऑन टू, या वन वन एंड ऑन टू। तो आपने देखा ये वन वन एंड ऑन टू है, क्योंकि अगर आप कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे एक्स की जगह, उसके लिए यूनिक आपको मिलेगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, डी आ गई। आप मुजवानी कर सकते हैं। आपको जो दिया गया है y, तो y बराबर हमारा है b, y बराबर है b टेन थीटा। तो y बराबर b टेन थीटा, तो आप इससे निकालोगे dy बाई डी थीटा, तो क्या होगा b सेक स्क्वायर थीटा। और आप निकालोगे अगर ये y हो गया, अब आप निकालोगे dx अपॉन में डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा क्या होगा, a इंटू में इसका आ जाएगा सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, राइट। अब आप निकालोगे अगर dy बाई डी एक्स, क्या निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स में आप देखोगे dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा dy बाई डी थीटा ऊपर आ गया आपका। तो dy बाई डी थीटा आपने क्या निकाला है, dy बाई डी थीटा निकाला है b सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा। और अपॉन में dx बाई डी थीटा क्या निकाला है, डी सेक बाई a इंटू सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, राइट। तो ये था हमारा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब क्या होगा, एक से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा b अपॉन a। सेक को आप लिख सकते हो वन बाई कॉस थीटा, और ये नीचे टेन था, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा b बाई ए, और साइन का उल्टा अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा, राइट। अब आप निकालोगे सेकेंड डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये b बाई ए आपका ऐसे ही रहेगा। कॉसेक थीटा का होता है माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और थीटा को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो अब आप देखोगे कि ये आ जाएगा आपका b अपॉन में a, माइनस लगा दो पहले b बाई ए। कॉसेक को आप लिख सकते हो वन बाई साइन थीटा। कॉट ये आपका था कॉट थीटा, इसको लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और डी थीटा बाई डी एक्स की अगर हम बात करें, ये डी एक्स बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन में क्या आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इंटू में आपका आ जाएगा टेन थीटा। अब आप देखोगे ये b बाई ए तो ऐसे ही रहेगा, और ये देखोगे कि ये आपका सेक थीटा है, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा। तो अब चलो चेक करते हैं, ऊपर आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन थीटा अगर आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉट थीटा, इंटू में क्या आ गया कॉट थीटा। अब आप देखोगे माइनस बी बाई कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, थीटा कितना है पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स का मतलब है 30। तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है, तो कॉट 30 डिग्री होता है रूट थ्री। ये आपका आ जाएगा रूट थ्री का क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा कितना रूट थ्री। तो आप रूट थ्री आ गया, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो आपके पास था क्या था कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया था आपने डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या था ए डी एक्स बाई डी थीटा हमारा था ए सिक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ए भी था यहाँ पे, ये ए भी इसके नीचे आ जाएगा, तो ए आपका इसके नीचे आएगा, यानी कि बी ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का थ्री रूट थ्री, माइनस थ्री रूट थ्री बी अपॉन में ए स्क्वायर। तो
-3√3b/a², ए ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट बनाएंगे ये इसके सारे कंप्लीट क्वेश्चंस आपको देंगे। जैसा हमने बताया था कि जो भी टर्म फर्स्ट के जितने भी टॉपिक हैं उनके सारे के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। थैंक यू।